Hello student, myself Rekha Yadav. I am your English teacher. This is our book. This is our front page. ये हमारी इंग्लिश बुक का फ्रंट पेज है. आप सभी अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लें एंड फर्स्ट चैप्टर निकालें सभी लोग. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द नेम ऑफ चैप्टर का नाम आप सभी को दिख रहा होगा, क्लाउड्स. तो क्लाउड्स मीनिंग क्या होता है आप सभी को पता है बच्चों. जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल. ठीक है. अबाउट द चैप्टर्स, तो जो हेडिंग है अबाउट द चैप्टर वो हमें बताती है इस चैप्टर के बारे में. ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम. दिस चैप्टर टेल्स अस मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लाउड्स. तो यह चैप्टर हमें क्या बताता है कि जो क्लाउड्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं क्लाउड्स, उस सब के बारे में हमें यह चैप्टर बताएगा. ठीक है. ओके, नाउ स्टार्ट करें. आप सभी ध्यान से सुनेंगे. इट इज़ हॉट, यह गर्मियों के दिन हैं, या फिर इट इज़ हॉट जब गर्मियों के दिन होते हैं तो उन्हें हम इट इज़ हॉट इन इंग्लिश में बोलते हैं. ठीक है. द स्काई इज़ ब्लू, आप सभी को पता होगा स्काई कैसे रंग का होता है. बादल कैसे रंग, जो आसमान होता है वो नीले रंग का होता है. कलर कौन सा हुआ, तो स्काई का ब्लू. द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है. A little clouds comes looking for you, तो जो छोटे छोटे बादल्स होते हैं वो तुम हम सभी उसे देख सकें, तुम सभी देख सको, इसलिए वो आते हैं. स्काई में क्लाउड्स आते हैं. ओके. मोर क्लाउड्स कम, बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं, बहुत सारे बादल आते हैं. दे ब्रिंग रैन, तो दे ब्रिंग रैन, और साथ ही बारिश भी लाते हैं. बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं और साथ ही बारिश लेकर आते हैं. आप सभी बारिश के खूब मज़े लेते हैं ना. जैसे कि सिंग एंड डांस, सभी लोग बारिश में नहाते हैं, वॉश करते हैं. तो ये सभी हमें बारिश बहुत ही हैप्पीनेस वाले सीज़न होती है, हम सभी को खूब एन्जॉयमेंट देती है. ओके बच्चों. नेक्स्ट लाइन है सिंग एंड डांस इट्स कूल अगेन. तो जब बारिश आती है, पहले हॉट रहता है, हॉट सीज़न रहता है, जैसे कि समर्स रहती हैं. देन उसके बाद जब रेनी सीज़न आता है, देन फिर उसके बाद कूल, यानी कि जो कूल का मौसम रहता है, ठंडों का मौसम आता है, वो बारिश की वजह से ही आता है. तो क्लाउड्स हमारे लिए ठंडों वाला सीज़न भी लेके आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेंस्ट पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम इसे. इट इज़ हॉट, द स्काई इज़ ब्लू, अ लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, मोर क्लाउड कम, दे ब्रिंग रैन, सिंग एंड डांस इट्स कूल अगेन. तो इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है कि जो क्लाउड्स हैं वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट इसमें जो है कि जो पिक्चर दिख रही है उसके बारे में अबाउट है कि इट इज़ हॉट. जो तीनों बच्चे हैं, एक गर्ल है, 2 बॉय हैं, तो वो सभी बारिश के मज़े ले रहे हैं. जैसे कि गर्मियों का सीज़न होता है, देन उसके बाद क्लाउड्स आते हैं, छोटे छोटे क्लाउड्स आते हैं जिन्हें हम देखते हैं और खुश होते हैं. देन बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं तो रेनी सीज़न आ जाता है, वो अपने साथ बारिश भी लेकर आते हैं. जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, आप सभी ने बारिश का खूब मज़ा ले लिया है. ओके. तो क्लाउड्स रेन लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं. तो हम उसको बारिश का स्वागत कैसे करते हैं. फॉर डांसिंग सिंगिंग, मतलब डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्लाउड्स के स्वागत में उन्हें वेलकम करते हैं हम सभी लोग. ओके. देन उसके बाद फिर क्या आता है, कूल अगेन. तो बारिश के बाद ठंड आ जाती है. नेक्स्ट पेज पर आएंगे. ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा.
अब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम सभी। फर्स्ट जो ऊपर हेडिंग है उसमें वर्ड मीनिंग है, वर्ड्स। तो फर्स्ट में जो है हॉट, हॉट का मीनिंग क्या होता है, गर्मी या गरम। ओके। हैविंग अ हाई टेम्परेचर, तो जो अपना चारों तरफ जो टेम्परेचर कैसा हो, हैवी हो, थोड़ा हाई हो, गरम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉट। लिटिल मीन्स स्मॉल, लिटिल यानी छोटा या स्मॉल। ओके। तो इसका सिनोनिम स्मॉल दिया है इन्होंने, और हम लोग लिटिल को छोटा भी बोलते हैं हिंदी में। मोर, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, तो मोर जो है हमारी चीज़ों के, ऐसा मोर उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि जो काउंट नहीं करते हैं, बहुत सारी होती हैं, उसके लिए हम मोर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी मात्रा में कोई चीज़ हो तो उसको हम मोर लगाकर यूज़ करते हैं। कूल, नॉट हॉट, तो जो कूल का सीज़न होता है, वेदर होता है, मौसम होता है, उसे क्या कहेंगे, ठंडा जो होता है उसे कूल कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप सभी फर्स्ट ए पर आएंगे। ठीक है। तो ए पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करेक्ट टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। ओके। तो चॉइस का मतलब क्या होता है, हम चॉइस का मीनिंग होता है हमें उसे चुनना है। ठीक है। द स्काई इज़, अभी हमने पढ़ा था स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है, रेड होता है या ब्लैक होता है, तो स्काई इज़ ब्लू। तो इस पर टिक किस पे आएगा, फर्स्ट वाले पे करेक्ट आंसर होगा, स्काई इज़ ब्लू। ओके। नेक्स्ट सेकंड वाला है द रिंग रैन, तो जो दे रिंग रैन, तो जो क्लाउड होते हैं वो क्या लेकर आते हैं, बारिश को लेकर आते हैं। ठीक है। स्नो या फिर स्टॉर्म नहीं लेकर आते। स्नो मीन्स होता है जो स्नो होती है, जो बर्फ़ होती है उसे स्नो बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या लेकर आते हैं, रेन लेकर आते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे सभी लोग। नेक्स्ट है बी नंबर पर आएंगे हम सभी। फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उन्हें हमें फिल करना है। मैंने कर दिए हैं, आप सभी भी अपनी बुक्स पर फिल कर लेंगी। ओके। तो इट इज़ हॉट, तो यह गर्मी का सीज़न है, यह गर्मी, यहाँ पर गर्मियाँ हो रही हैं। ठीक है। गर्मी के सीज़न को क्या कहेंगे, इट इज़ हॉट। हॉट, यह बहुत ही गर्मी है, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही गर्मी है। मोर क्लाउड्स कम, तो जो हमारी सेकंड लाइन थी उसमें क्या था, मोर क्लाउड्स कम, तो जो इसमें फिल कर देंगे क्लाउड। ओके। इट्स कूल अगेन, तो फिर जब बारिश हो जाती है, क्लाउड्स आते हैं, बारिश करके जाते हैं, तो फिर दोबारा से कूल यानी कि ठंडा मौसम हो जाता है। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो उससे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, हमें गर्मी फील होती है, हॉटनेस होती है। देन जब बारिश हो जाती है उसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये चैप्टर में यही बताया गया है। ओके। सी नंबर पर क्या है, आप सभी को दिख रहा है, तो मैच द ऑप्शंस, दो जो मैचिंग करनी है, इसमें मैचिंग सभी को दिखाई दे रही होंगी येलो बॉक्स में। तो इसमें मैंने नंबर डाल दिए हैं। जो फर्स्ट हॉट है, हॉट का फर्स्ट कौन सा होगा, इसमें हॉट का अपोजिट वर्ड लिखना है, तो हॉट का कोल्ड। ओके। तो हॉट यानी गर्म, कोल्ड यानी ठंडा। लिटिल का क्या होगा, सेकंड है बिग। लिटिल मीन्स क्या होता है, स्मॉल या छोटा, और बिग यानी बड़ा, तो लिटिल का बिग। ओके। कम
जो थर्ड नंबर का है उस पे है कम, कम का गो, कम यानी आना, गो यानी जाना। ओके। मोर, फोर्थ नंबर का क्या है? मोर, मोर यानी बहुत ज़्यादा नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ओके। तो ऐसे मोर यानी बहुत ज़्यादा संख्या में। ओके। और लेस यानी बहुत कम मात्रा में। लेस का मीनिंग होगा बहुत कम मात्रा में और मोर का मीनिंग होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओके। डी नंबर पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर हमें नोट डाउन करने हैं। तो जो मैंने लिखे हुए हैं आप सभी नोट कर लेंगे अपनी अपनी बुक्स में। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द डे। तो दिन कैसा है? तो जैसे कि हम पोएम में पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा द डे इज़ हॉट। दिन बहुत ही गर्म है, गर्म है। ओके। द डे इज़ हॉट, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला है व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। तो स्काई का कलर कैसा होता है? आप सभी को पता होगा स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर का है व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग। तो जब क्लाउड्स आते हैं साथ ही वो क्या लेकर आते हैं? साथ ही अपने बारिश लेकर आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द क्लाउड्स रेन इन ब्रिंग्स। तो वो जो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? बारिश लेकर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज है, इसमें आपको जो पिक्चर्स हैं वो दिख रही होंगी, उसके नेम्स जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें मिस्टेक कर दिया गया है। हमें सही से जो पिक्चर हैं उनके वर्ड्स लिखने हैं। ओके। तो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है DOLCU, उसका हमें क्या मिल जाएगा? पिक्चर में क्या बना हुआ है? क्लाउड। सेकंड में क्या है? पिक्चर आपको दिख रही होगी, सेकंड में है बोट। थर्ड में जो क्लाउड्स हैं उनसे रेन हो रही है। तो जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे मिलाकर हम एक नया वर्ड बनाएंगे, वो होगा रेन। और जो सेकंड पिक्चर दिख रही है वो क्या है? अम्ब्रेला। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को ये सभी लर्न करने हैं, ये एक्सरसाइज आप लर्न कर लेंगे। ओके। तो आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।